इंतकाम नहीं, अवामी खिदमत। नवाज शरीफ ने अपना मंशूर पेश कर दिया। ज़राअत में इस्लाहात, IT की तरक्की, डॉलर और बिजली सस्ती करने का वादा, आइंदा किसी को मुल्क से खिलवाड़ की इजाजत ना देने का ऐलान, आइन पर अमल दरामद के लिए सबके मुत्तहिद होने पर जोर। मीनारे पाकिस्तान पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमारा बयानिया पूछना है तो लाहौर की ऑरेंज लाइन और कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। दिल में इंतकाम और बदले की कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ कौम की खुशहाली चाहता हूँ। लोगों की पगड़ियाँ उछालना हमारा काम नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। फैसला करना होगा कि किस तरह खोया हुआ मकाम हासिल करना है, किस तरह कशकोल तोड़ना होगा। अपने हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की नाम ना लिए बगैर चेयरमैन PTI पर तनकीद, कहा तस्बीह मेरे पास भी है मगर दूसरों के सामने नहीं पड़ता। नवाज शरीफ ने तकरीर के दौरान बिजली का पुराना बिल भी लहराया। तकरीर के दौरान कई शेर भी पढ़े, अपने हाथों से कबूतर आजाद किए। नवाज शरीफ ने तकरीर के दौरान फलस्तीन का परचम भी लहराया। नवाज शरीफ की वापसी पर जज्बाती मनाज़िर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक दूसरे को गले लगाकर आबदीदा हो गए। स्टेज पर नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज वालिद के गले लगी। नवाज शरीफ मरियम नवाज से मिलकर आबदीदा हो गए। दोनों स्टेज पर जज्बाती हुए। नवाज शरीफ ने मरियम और शहबाज शरीफ को एक साथ गले लगाया। मरियम नवाज और हमजा का हाथ एक साथ हवा में बुलंद किया। पार्टी कायदीन ने भी कायद को गले लगाया। इसहाक डार की आंखें भी छलक पड़ी। पार्टी की खवातीन भी एक एक करके नवाज शरीफ को मिली। मीनारे पाकिस्तान में छोटे तैयारे से गुलपाशी की गई। कारकुनान पर फूल साख्ता जिला वतनी खातिम। नवाज शरीफ की 4 साल के बाद वतन वापसी, कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। दुबई से खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट पर इस्लामाबाद पहुंचे। परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया। कारकुनान तैयारे में नवाज शरीफ के हक में नारे लगाते रहे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, जहां नवाज शरीफ ने लीगल दस्तावेजात पर दस्तखत किए। मुकदमात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। तकरीबन 2:45 बजे लाहौर से उड़ान भरी। लाहौर पहुंचने पर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। हार पहनाए तैयारा लैंड किया तो हेलीकॉप्टर के जरिए शाही कला उतरे, जहां नमाज़ मगरिब अदा की। गाड़ी के नीचे पंडाल तक आए और हमजा शहबाज ने गाड़ी ड्राइव की। वतन रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हालात हमने खुद बिगाड़े, ठीक भी खुद ही करने हैं। नवाज शरीफ वो वाहिद सियासी लीडर है जिसके इतने सियासी उतार चढ़ाव आए, अरूज आया, फिर उतार आया। जवाल मैं नहीं कहती, इस मिट्टी की खातिर, आप सब की खातिर, आपकी महंगाई और मुश्किलात कम करने की खातिर अल्लाह ताला के फजल से वो एक बार फिर इंशाअल्लाह आप में मौजूद होगा। पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और अरूज देखने जा रहा है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने गए, नवाज शरीफ जिंदा है। नून और शीन एक है। अल्लाह जिसे खत्म ना करना चाहे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मरियम नवाज का खिताब, कहा नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। जिसे अल्लाह इज्जत दे उससे इज्जत कोई नहीं छीन सकता। नहीं मालूम था कि नून लीग के शेरों के लिए मीनारे पाकिस्तान का मैदान छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। नवाज शरीफ जिदोजहद, जज्बा, जुनून और मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी मगर सब्र किया। 9 मई तो दूर की बात, नवाज दौर में कभी गमला भी नहीं टूटा। 76 साल तारीख में मीनारे पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की प्रिंटिंग वाली शर्ट पहन रखी थी। नवाज
नवाज शरीफ की स्टेज आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। 10 मिनट तक आतिशबाजी की गई। नवाज शरीफ की तकरीर से पहले कौमी तराना चलाया गया। जलसे का आगाज तलावत कलाम पाक और नात के बाद किया गया। आजादी फ्लाईओवर पर भी कारकुनान का रश लगा रहा। नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। इसहाक डार ने अगला प्लान बता दिया। कहा मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, 10 से 15 साल लगेंगे। 16 माह में मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। अवाम मुंतखब करेंगे तो नवाज शरीफ के पास रिलीफ प्लान है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी 1 साल की हुकूमत ने मुल्क को माशी बहरान से बचाया। साद रफीक बोले आज मुल्क की तकदीर बदलने की बुनियाद रखी जाएगी। अयाज सादिक ने कहा आज खुशी का दिन है जिसका 4 सालों से इंतजार था। मीनार पाकिस्तान में जश्न का समा। हर सू पार्टी परचमों की बहार। मतवालों के भंगड़े ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाइटिंग का शानदार एहतमाम। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जलसे के शुरका के लिए 2 फील्ड अस्पताल भी बनाए गए तो बड़े कंटेनर्स में अस्पताल बनाए गए। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ मौजूद रहा। नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ। नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। हम कल भी तुम्हारे साथ थे, हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। मुल्क भर से नून लीग के काफिलों की मीनार पाकिस्तान आमद। पंजाब के अलावा केपी से भी रैलियां पहुंची। ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में लाहौर का बड़ा काफिला मीनार पाकिस्तान पहुंचा। जड़ावाला से मलिक नवाब शेर वसीर की क़यादत में हज़ारों कारकुनान आए। रवानगी से पहले कारकुनान की शानदार तवाज़ो की गई। जी भर के नाश्ता कराया गया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा। नवाज शरीफ ने अपील का हक बहाल करने की दरखास्त तैयार कर ली। दरखास्त पीर को दायर होगी। अपीलों की बहाली के लिए बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया गया। तैयारी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बदनज़मी। इस्लामाबाद से टेक ऑफ करने से पहले कारकुनान लड़ पड़े। नून लीग जापान के सदर नूर आवान को ऑफलोड कर दिया गया। सहाफियों से झगड़े पर तैयारे से उतारा गया। नवाज शरीफ का तैयारा तकरीबन 2.25 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। इसहाक डार, आसिम नज़ीर तारिक समेत दीगर रहनुमा भी कायद के साथ मौजूद रहे। इसराइली हैवानियत ना रुकी। गजा खंडर बन गया। तैयारों की वहशियाना बमबारी जारी। गजा के शिमाली इलाकों में घरों पर हमले। मजीद कई फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 4300 से तजावुज़ कर गई। 70% बच्चे, बूढ़े और खवातीन शामिल। बमबारी से रूसी टीवी के लिए काम करने वाले सहाफ़ी के घर के 12 अफराद भी शहीद हुए। लिबनान से इसराइल पर जवाबी हमले। 1 इसराइली फौजी मार दिया गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर बमबारी की फुटेज भी रिलीज कर दी। गजा पर बमबारी से 12 साल फलस्तीनी यूट्यूबर ओनियल दोस्त भी शहीद हो गया। इसराइली वजीर दिफा का कहना है गजा के तहफ़्फ़ुज़ या किसी भी चीज़ के जिम्मेदार नहीं। गजा के लिए नया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाएगा। पहले हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, इसके बाद उनके बचे हुए ठिकानों को ख़त्म करेंगे। इसराइली वजीर आज़म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को तेज़ करने की धमकी। इसराइल की गजा के अल-कुद्स अस्पताल को तबाह करने की धमकी। आलमी इदारा सेहत का इसराइली धमकी पर इजहार तशवीश। WHO का आम शहरियों और मरीजों को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। गजा के डॉक्टरों का हौलनाक इंकशाफ। कहा जख्मियों पर बहुत मुहलिक हथियारों से हमला किया गया। ये रिवायती जंगी हथियार नहीं, इन हथियारों से अंदाजा होता है कि ये बहुत ही खतरनाक हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फलस्तीनियों का कत्लेआम नस्लकुशी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल फिजाई हमलों में कई खानदानों का नाम मिटा चुका। 16 साल से गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। आलमी बरादरी गजा को एक बड़ा कब्रिस्तान बनने से रोके। न खाने पीने की अशिया, न ही अद्वियात और बिजली। गजा में महसूर फलस्तीनी अब तक इमदाद के मुंतज़िर।
इसराइल ने रफा से इमदादी सामान लाने की इजाजत दे दी। सिर्फ 20 ट्रकों को दाखिले की इजाजत मिली, ईंधन ले जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं। 20 ट्रकों में से एक ट्रक पर सिर्फ ताबूत ही मौजूद। अमरीकी सदर ने रफा बॉर्डर से इमदाद की यकीन दहानी कराई थी। सिर्फ 20 ट्रकों को इजाजत देने का ऐलान किया था। यूएन सेक्रेटरी जनरल का फौरी तौर पर तमाम ट्रकों को इजाजत देने का मुतालबा। कहा, गजा में खाने पीने और अद्वियात की शदीद किल्लत है, ईंधन की भी अशद जरूरत है। गजा के लिए पाकिस्तान की 81 टन इमदाद भी मिस्र पहुंच गई। मिस्र में पाकिस्तानी सफारतकार ने सामान हिलाले अहमद को सुपुर्द किया। हमास ने अमन का हाथ बढ़ा दिया। इंसानी बुनियादों पर 2 अमरीकी गैरकमाली खवातीन को रिहा कर दिया। हमास के मुताबिक दोनों को कतर के साथ मुआहिदे के तहत रिहा किया गया। अमरीकी माँ बेटी गजा सरहद पर इसराइली नुमाइंदे के हवाले की गई। रिहाई के बाद खवातीन से अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबता। 14 रोज में ये पहली रिहाई है। अमरीकी सदर का तमाम गैरकमालियों को रिहा करने का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कतरी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। तमाम गैरकमाल अफराद को बगैर किसी शर्त के फौरी रिहा किया जाए। हमास के हमलों का एक मकसद सऊदी इसराइल ताल्लुक पर जरब लगाना था। हमास को मालूम था कि जल्द ही सऊदी अरब से इस मामले पर बात होने वाली थी। अमरीकी सदर जो बाइडन का दावा तस्दीक की कि इसराइल पर जोर दिया है वो गजा में जमीनी जंग न छेड़े ताकि मुज़ाकरात करके मजीद गैरकमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। फलस्तीनी शहर रमला में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। कैनेडियन दारुल हुकूमत टोरंटो में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अमेरिका के कई शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा किया गया। लंदन की रैली में 1 लाख अफराद की शिरकत। मिस्र, यमन और अफगानिस्तान में भी गजा के हक में रैलियां। इसराइल की हिमायत कैनेडियन वजीर आज़म को महंगी पड़ी। जस्टिन ट्रूडो की टोरंटो की मस्जिद आमद पर नारेबाजी। मुसलमानों ने भरपूर शिकवा किया। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवा दी गई। अडियाला जेल से व्हाट्सएप पर 30 मिनट बात कराई गई। 4:30 से 5 बजे तक बात हुई। चेयरमैन पीटीआई ने दोनों बेटों से बात की। बेटे वालिद से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए। चेयरमैन पीटीआई ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को हमालिया जैसे हदफ के नीचे दबा दिया। 400 के ताकुब में इंग्लिश टीम शदीद ठुस हो गई। 229 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के क्लासन की शानदार सेंचुरी। डेविसन 60, हेंड्रिक्स के 85 रन, एडम मार्क्रम ने 42 और मार्को जॉनसन ने 75 रन बनाए। पहले मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को शिकस्त दे दी। 263 का हदफ 10 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया।